नमस्ते बनारस, कैसे हैं आप? सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि हम और आप सोच क्या रहे होते हैं और क्या हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है कि जीवन कैसे चलता है। एक दिन सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है और फिर अगले ही दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाना जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। हम सभी ने पहले भी ऐसा अनुभव किया होगा। जब परिस्थिति अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि ऐसा होना ही था, या ऐसा होने के लिए सितारों का सही तालमेल होना चाहिए। जब ये खराब होता है तो हमें लगता है कि हमारे चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ गया हो, हमारी सांसें रुक गई हों। कभी कभी हम जो कुछ भी सामना करते हैं उससे बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे पास रुकने और सोचने का भी समय नहीं होता। हम एक एक दिन लेकर आगे बढ़ते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम उन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचते जो हमारे साथ एक दिन में हो सकती हैं, चाहे अच्छी या बुरी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। हम अपने बच्चों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। लाइफ में हमारे जब भी बुरी चीजें होती हैं तो जो भी हाथ में है उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सही है। जो भी चुनौती आपकी दुनिया को हिलाकर रख दे उसका सामना पूरी ताकत और हिम्मत से करना। आप मजबूत हैं और आप हर परिस्थिति को संभालने का मादा रखते हैं। हमारे माता पिता से अक्सर हम सब ने ये सुना होगा कि ये जो वक्त है ना, ये बीत जाएगा। और जब हम बड़े हुए हैं तब हमें समझ आ रहा है कि वाकई ये सच है। आमतौर पर ये हम से तब कहा गया होगा जब हम कुछ नहीं करना चाहते होंगे और हमारे माता पिता हमें ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से जरूर निकलेंगे। कोई भी चीज जिंदगी में परमानेंट तो होती नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। तो आप इस वक्त जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें कि आप इससे पार पा लेंगे। ये जीवन अप्रत्याशित है, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल है और हर चीज की योजना हम नहीं बना सकते। तो जो भी पल है जो आज आप जी रहे हैं उसे अच्छे से जिएं। कोई भी पल, कोई भी शख्स आपकी जिंदगी में जो है उन्हें बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि कब कौन कहाँ और कैसे चला जाएगा ये तो हम में से कोई नहीं जानता। बस ईश्वर के पास ही हमारी जिंदगी का लेखा जोखा है। जो है, जितना है और जैसा भी है उसी में संतोष करना है और ये सोचना है कि परवरदिगार ने जो दिया है वो हमारी बेहतरी के लिए ही दिया है। यही सोच हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। बनारस, शेष रह गए हैं 2 दिन, साल खत्म होने को है। दुआ है कि सबको आने वाले वर्ष में जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का मौका मिले और हम सबकी अगले साल की जो किताब हो वो नई ऊर्जा और सफलताओं से परिपूर्ण हो। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी वाराणसी FM, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी FM। तारीख है आज 29 दिसंबर 2024 और दिन है आज रविवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। बनारस आगामी माह जनवरी में होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की बोगियों को महाकुंभ की थीम पर तैयार किया जा रहा है। इससे बोगियों का लुक बदल गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी जी ने बताया कि महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। शनिवार को DRM सचिंद्र मोहन शर्मा ने प्रयाग स्टेशन का दौरा किया, वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और तय समय से पहले काम पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर लखनऊ और अन्य रूटों से प्रयागराज की ओर आने जाने वाली ट्रेनों को नया लुक दिया जा रहा है। बोगियों को महाकुंभ की थीम की विनाइल कोटिंग की गई है, जो यात्रियों को महाकुंभ की ओर
आकृष्ट करेगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रयागराज के स्टेशनों पर काफी काम किया जा रहा है। इसमें 700 कमर्शियल डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी महाकुंभ के दौरान ड्यूटी देंगे। वहीं अन्य विभागों के अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ, ऑपरेटिंग, मैकेनिकल सहित कुल 3200 कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। कुल 1680 एचडी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 3 होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे जो कलर कोडेड होंगे। होल्डिंग एरिया में 5400 यात्रियों के रुकने के इंतजाम होंगे। होल्डिंग एरिया यात्रियों की आवाजाही के अनुसार बनेंगे। इसके साथ ही भुल्लनपुर के 34वें वाहिनी पीएसी परिसर में 49वां उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक जूडो क्लस्टर में वाराणसी जोन के खिलाड़ियों ने मैच 2 मेडल जीतकर साख बजाई। वाराणसी जोन की महिला वर्ग की खिलाड़ी आरती ने रजत और पुरुष वर्ग में अंकुर ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता 11 जोन के 723 खिलाड़ी खेल रहे हैं। वाराणसी जोन के कुल 40 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 12 महिला और 28 पुरुष इसमें खेल रहे हैं। अब तक 32 ने अपने मुकाबले खेले हैं। सिर्फ आरती और अंकुर ने जीत के साथ जोन की शाख बजाई है। आयोजन सचिव 34वीं वाहिनी पीएसी पंकज पांडे ने बताया कि पुलिस और पीएसी में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी टीमें खेल रही हैं। 2 कोर्ट पर मैच जबकि 1 कोर्ट पर खिलाड़ी वार्म अप और अभ्यास कर रहे हैं। पहली बार सबसे अधिक 185 महिला खिलाड़ी खेल रही हैं। 12 खिलाड़ी वाराणसी जोन की हैं। पुरुष वर्ग में 538 खिलाड़ी 11 जोनों और पीएसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही नए साल के पहले ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बीते शुक्रवार को 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं कल भी बाबा के दर्शन के लिए भक्त लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 1 जनवरी तक ये संख्या और भी बढ़ेगी। भीड़ का दबाव देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सावन का प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। स्पर्श दर्शन के साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल भी बंद कर दिया गया है। नए साल पर 10 लाख श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। पिछले 3 दिनों से धाम में हो रही भीड़ को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग करवाई गई है। दोपहर में भोग आरती के समय तो श्रद्धालुओं की कतार गोदौलिया के आगे तक पहुंच चुकी है। बीते शुक्रवार को शयन आरती तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया था। नए वर्ष पर भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसलिए 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। इस दौरान सभी श्रद्धालु बाबा का झांकी दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर में पहुंचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु बाबा के गर्भगृह में प्रवेश करके शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हैं। इस दौरान बाबा के गर्भगृह में काफी भीड़ बढ़ जाती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चौथे दिन यानी कि कल शनिवार को भी जारी रहा। नोएडा में सीजन में पहली बार बारिश के साथ ओले गिरे। इतनी ओलावृष्टि हुई कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। झांसी में भी देर शाम ओले गिरे। प्रदेश के 20 शहरों में भी बारिश के आसार हैं। कई जगह तेज हवाएं चल रही हैं जिससे गलन बढ़ गई है। गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। सुबह 32 जिलों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग ने 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में ओले भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अब आइए देख लेते हैं कि क्या है आज के दिन इतिहास में खास। 1972 में कलकत्ता मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1975 में ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून लागू कर महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार आज के दिन प्रदान किए गए। 1977 में बंबई में ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन खुला। इसके साथ ही 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे। श्रीलंका ने 1985 में 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की थी आज ही के दिन। इसी के साथ ही आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ।
हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म आज के दिन 1942 में। प्रसिद्ध आलोचक, प्रमुख मीडिया विश्लेषक, साहित्यकार, स्तंभकार और वरिष्ठ मीडिया समीक्षक सुधीश चौधरी का भी जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ। और आज ही के दिन विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रेगर सक्रेबर 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी आज यानी 29 दिसंबर को इतिहास में घटित कुछ विशेष घटनाएं। और अब बनारस आइए अपने उस सेगमेंट की ओर चलें जिसका नाम है बात जरूरत की। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक महिला की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। महिला घर पर पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड लगा रही थी, तभी अचानक वो करंट की चपेट में आ गई, जिससे बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर्दियों में इमर्शन रॉड यानी कि वाटर हीटिंग रॉड का यूज बढ़ जाता है। ये गीजर की तुलना में बेहद सस्ती होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग ठंड के दिनों में पानी गर्म करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। इमर्शन रॉड मैनुअली काम करती है। इनमें ऑटो कट का विकल्प नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते वक्त बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो चलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि इमर्शन रॉड से पानी गर्म करने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि इमर्शन रॉड कब खतरनाक हो सकती है, रॉड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक बात यह कि इमर्शन रॉड मैनुअली मोड में काम करती है, इसलिए इसमें करंट लगने का खतरा अधिक रहता है। वहीं लंबे समय तक बिजली सप्लाई होने पर यह ओवरहीट होकर फट सकती है। इसके अलावा गलत इलेक्ट्रिक स्विच में इमर्शन रॉड का प्लग लगाना भी खतरनाक है। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आजकल बाजार में कई लोकल मेड इमर्शन रॉड मिलते हैं। इस तरह की इमर्शन रॉड में खराब क्वालिटी की इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। साथ ही इनमें सुरक्षा के तय मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इनकी कीमत भी कम होती है, जिससे अधिकांश लोग इन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होती है। इनका यूज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अगर आप सर्दी के इस मौसम में इमर्शन रॉड खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। जैसे हमेशा ISI मार्क वाली रॉड ही खरीदें। रॉड की बिल्ड क्वालिटी जरूर चेक करें। ब्रांड के साथ साथ रिव्यू भी देखें। कीमत के साथ वारंटी जरूर देखें और खरीदने से पहले रॉड की पावर रेटिंग जरूर देखें। अगर नई इमर्शन रॉड खरीद रहे हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा प्रमाणित ISI मार्क जरूर देखें। ISI मार्क अच्छी क्वालिटी की गारंटी होती है। ISI प्रमाणित रॉड के जल्दी खराब होने की आशंका भी कम रहती है। इमर्शन रॉड खरीदने से पहले उसकी पावर रेटिंग देखनी चाहिए। पावर रेटिंग ये निर्धारित करती है कि रॉड कितनी जल्दी पानी गर्म कर सकता है। पावर को वॉट में मापा जाता है। जितने ज्यादा वॉट की रॉड होगी वो उतनी जल्दी पानी गर्म करेगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, जैसे कि इस्तेमाल से पहले वायरिंग चेक करना, ऑन करके इसको पानी में ना डालें, प्लग आउट करने से पहले पानी में हाथ ना डालें, स्टील या लोहे की बाल्टी में कभी भी रॉड ना लगाएं, पानी की बाल्टी को सूखी जगह पर रखें और कभी भी पूरी बाल्टी भरकर रॉड ना लगाएं। तो बनारस, आई होप आपको आज इस सेगमेंट में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर ऐसा है तो अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं हमसे जरूर साझा कीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। और अब इसी के साथ सना को दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखें।